नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉस्मिक फिटनेस प्लेस में। मैं हूँ योग शिक्षक राकेश। साथियों, आज हम बात करेंगे डिस्क से रिलेटेड साइटिका के बारे में। डिस्क से रिलेटेड साइटिका में आपकी 3 नर्व्स L4, L5 और S1 से होते हुए एक होते हुए नीचे की ओर आपके बटक होते हुए पैरों की ओर जाती है। इसमें क्या होता है कि जो डिस्क होती है उसका शेप गड़बड़ हो जाता है, या तो वो प्रेस हो जाती है आगे की ओर आ जाती है, या वो पीछे की ओर आ जाती है, या वो प्रेस हो जाती है। उसके प्रेस होने के कारण जो गैप कम होता है उससे हमारी जो साइटिका नर्व्स होती है वो दबने लग जाती है। साइटिका नर्व दब जाती है तो उससे वो पेन हमारे वही कमर होते हुए बटक में जाता है, बटक में बहुत पेन होता है, उसके बाद थाई होते हुए पैरों नीचे की ओर जाता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करें, उससे हमारे जो गैप होता है, जो डिस्क का गैप होता है वो सही होता है, उसकी शेप सही हो जाती है और बैक में स्ट्रेंथ आती है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अर्ध ताड़ासन करेंगे। अर्ध ताड़ासन जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, अर्ध ताड़ासन वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल बैक का पोस्चर होगा वो सही होगा और बैक के पीछे नीचे। अगर आपकी फ्लैट शीट है तब तो आप सीधे कर सकते हैं, लेकिन अगर कि आपकी चेयर कर्व लेती है तो आपको एज पे, चेयर की एज पे आके सीधे बैक बिल्कुल सीधी करके अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए आपने नीचे की ओर जाना। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और जितना आपसे स्ट्रेच होगा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि आपकी बैक कर्व नहीं लेनी चाहिए, सीधा दोनों हाथों को सीधा करेंगे और इसमें आपको 5-5 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से नीचे आएंगे, फिर आप ले जाएंगे। इनहेल, अप, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। आराम से। और ऐसा भी हो सकता है जो लोग इसी पोस्चर में करना चाहते हैं वो कुशन लगा के भी, कुशन से आपको थोड़ा सा आराम हो जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूँ। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएं, यहाँ आपको होल्ड करना है 5-5 सेकंड और इस होल्ड को जैसे जैसे आपको स्ट्रेंथ, आपको बैक में स्ट्रेंथ लगने लगे तो आप इसको बढ़ाते रहें। यस, अब मैं करूँगा आपको शशांक भुजंगासन। देखिए शशांक भुजंगासन में आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप शशांक और भुजंगासन अलग कर सकते हैं और शशांक आसन अलग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं दोनों एक साथ, तो आप दोनों को एक साथ करें। चलिए शशांक, पहले आप पोस्चर में आएंगे, अपने नी को थोड़ा सा खोल लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर धीरे से नीचे की ओर आएंगे। धीरे से नीचे की ओर आते हुए अपनी बैक को सीधा करेंगे, बैक आपकी बिल्कुल सीधी होगी। यहाँ आपको 5-5 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार। उसके बाद भुजंगासन। ऊपर की ओर देखें, बटक को नीचे की ओर पुश करना है, नीचे की ओर लगा के रखना है, दोनों थाइयां ग्राउंड में होनी चाहिए। फिर बैक, देखिए आपकी बैक कर्व नहीं लेनी चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। भुजंगासन, यहां भी आपको होल्ड करना है और इसको आपको एटलीस्ट 10 राउंड करने हैं शशांक भुजंगासन के। पाम बिल्कुल फ्लैट आपके लगेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए।
ऊपर की ओर नहीं उठनी चाहिए आपकी फिंगर, पाम बिल्कुल ग्राउंड में फ्लैट होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए फिर शशांक आसन में, और आपकी बैक बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। स्ट्रेच, अपने हाथों को खींच के रखें। शोल्डर ब्रॉड होंगे आपके। साथियों, बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को भुजंग आसन करने में प्रॉब्लम आती है, फुल भुजंग आसन करने में। तो वो क्या कर सकते हैं, शशांक आसन अलग कर सकते हैं और भुजंग आसन, हाफ भुजंग आसन करें। हाफ भुजंग आसन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले आपने शशांक आसन के 10 राउंड कर लिए और उसके बाद आपने भुजंग आसन किया जी। देखिए, ये इस पोस्चर में आ जाएंगे आप। इसमें आपने नीचे जाना है, उसके बाद फिर आपने उठना है। आपके एल्बो और शोल्डर एक लाइन में होंगे। फिर नीचे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर उठेंगे। साथियों, आज मैंने आपको ये 3 आसन बताए हैं, अर्ध ताड़ासन, भुजंगासन और शशांक आसन। आपको शशांक भुजंग आसन एक साथ भी कर सकते हैं। और साथियों, ये जो मैंने आपको आसन बताए, ये डिस्क से रिलेटेड जो साइटिका है, जिनको डिस्क से रिलेटेड साइटिका है वो इन आसनों को करेंगे। और जिनको बटक में पेन होता है, जिसको मसल से रिलेटेड, बटक की मसल जो प्रेस कर देती है, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। चलिए साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सवाल हैं वो ज़रूर पूछें। चलिए।